जन सैलाब, ये सिर्फ खेसारी लाल यादव का। तो दो महिलाओं की टक्कर में फायदा किसको होगा? खेसारी लाल यादव को। ना पवन सिंह का जादू चलेगा, ना मनोज तिवारी का, ना ही रवि किशन का। जादू चल रहा है तो खेसारी लाल यादव का। पवन सिंह भी कुछ बोल देते तो आग की तरफ फैल जाती है। पवन सिंह ने खेसारी पे कटाक्ष कर दिया कि अपनी बहन को बीबी बताते, बीबी को बहन बना लेते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या खेल किया है जरा सोचिए। जो राजद प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। कई ऐसे स्टार जो मतलब बीजेपी ने उतार दिए हैं, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जो हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मनोज तिवारी के पैर भी छू रहे थे। जो राखी गुप्ता है उनकी लोकप्रियता काफी है। मनोज तिवारी ने तो पवन सिंह की पत्नी को कहा कि वोट कटवा है। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा कार्ड खेला। किसको उतारा? खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव को चुनाव प्रचार में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है। छपरा विधानसभा का झुकाव जो है वो खेसारी लाल यादव के ही पास जा रहा है और आरजेडी की जीत वहां से दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव की सेकेंड फेज की वोटिंग होने वाली है। हालांकि अगर बात करें तो हॉट सीटें तो कई हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं छपरा विधानसभा सीट की, जिससे राजद से खेसारी लाल यादव है, भोजपुरी स्टार हैं और दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं और तीसरा भी कोई हो सकता है जो इसमें अपनी बाजी मार सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से सर्कमस्टांस छपरा विधानसभा सीट से बन रहे हैं, आपको क्या लगता है किसका चांस ज़्यादा हो सकता है? हाँ, देखिए, ओवरऑल बात कहूँ कि छपरा की बात कर रही है, वो हॉट सीट माना जा रहा है। तो बिहार में जो अभी सर्द का मौसम है जी, वहाँ गर्मी दिख रही है। हाँ। अभी भी मुझे भी गर्मी लग रही है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसमें दो महिलाएं हैं जी। छोटी कुमारी जो बीजेपी से उम्मीदवार है जी, और एक सेंसेशन है, आप समझिए, आई ग्लैम मिसेस बिहार तीसरे नंबर पर वो रही हैं और मेयर प्रत्याशी भी रही हैं। किसी कारणवश उनको पद छोड़ना पड़ा, चूँकि 3 बच्चे थे उनके। तो तीन बच्चे हैं और 2 बच्चों का जिक्र होता है कि अगर आप मेयर प्रत्याशी हैं तो 2 बच्चे होने चाहिए। तो जो राखी गुप्ता है उनकी लोकप्रियता काफ़ी है, क्योंकि वो बीजेपी से ही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ी है। तो समझना पड़ेगा कि एक मेयर प्रत्याशी ने नाक में दम कर रखा है, वो है राखी गुप्ता। हाँ, अब देखिए भाई, हम आपके झोला ढो रहे थे बीजेपी के, बहुत प्रचार प्रसार किए, आप उनके प्रोफाइल पे जब देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर आपको टिकट नहीं दिया गया, छोटी सी कुमारी को टिकट दिया गया। तो नाराजगी जो है वो, और जाहिर सी बात है, वो मेरे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी। और राखी गुप्ता तो वहाँ से प्रत्याशी बनना चाहती थी, लेकिन अब वो निर्दलीय है। तो निर्दलीय उम्मीदवार को जीतना बहुत मुश्किल है, वो भी छपरा जैसे विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन महागठबंधन में एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम खेसारी लाल यादव है। तो तेजस्वी यादव ने क्या खेल किया है जरा सोचिए। उनको प्रत्याशी कौन मिल रहा था? मिल ही नहीं रहा था। कौन आखिरकार इन दोनों महिलाओं को पराजित कर सकता है? तो वो कौन हो सकता है? तो तेजस्वी यादव ने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो उतार दिया किसे? खेसारी लाल यादव को। और खेसारी लाल यादव के उतरने से कहीं ना कहीं जो आप भीड़ देख रही थी, इतने लोगों की तादाद, इतना जन सैलाब, ये सिर्फ खेसारी लाल यादव का। और ये भीड़ को मैं इस तरीके से जीत का भी आकलन नहीं कर सकती कि भीड़ जो है वो एक स्टार प्रचारक है, स्टार है वो, तो जाहिर सी बात उन्हें देखने के लिए लोग ललायित रहेंगे, छोटे बड़े सब देखेंगे। तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि ये जो भीड़ है वो वोट कभी नहीं बन सकती है, ये ऐसा? अक्सर आप पवन सिंह को भी लेके देखिए ना, लोकसभा में भीड़ का अंबार बना हुआ था, सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए थे। हाँ, मतलब अगर सर्च इंजन आप स्टार्ट करेंगे तो वो सर्च इंजन पे पवन सिंह आते थे। तो उसी प्रकार इस बार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव सर्च इंजन में घुसे हुए हैं। तो अगर आप जैसे खेसारी लाल यादव तो सीधे छपरा आ जाता है। क्यों आ जाता है?
राखी गुप्ता का नाम नहीं आएगा, लेकिन खेसारी लाल यादव का नाम आएगा, छोटी कुमारी का नाम पीछे हो जाएगा। तो दो महिलाओं के टक्कर में, चूंकि देखिए ये आपस में ही लड़ रहे हैं, फायदा किसको होगा? खेसारी लाल यादव को। अब दोनों बीजेपी की कैंडिडेट थी, छोटी कुमारी और राखी गुप्ता, और दोनों आपस में ऐसे लड़ रही है, तो इसका फायदा किसको है? तीसरे को है। और वो तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा कार्ड खेला, किसको उतारा? खेसारी लाल यादव को। अब दांत खट्टे तो हो गए कहीं ना कहीं। अब अगर प्रचार में किसी को गिराना है तो किसको लाएंगे? मनोज तिवारी को लाएंगे। भाई स्टार प्रचारक तो बीजेपी में भी कमाल के लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, और वो है रवि किशन। अपने अंदाज में हिट है, कुछ भी बोल देते हैं तो वो वायरल हो जाता है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए पवन सिंह तो है ही, पवन सिंह भी कुछ बोल देते तो आग की तरफ फैल जाती है। पवन सिंह ने खेसारी पे कटाक्ष कर दिया कि अपनी बहन को बीबी बताते, बीबी को बहन बना लेते हैं, ये उनका अस्तित्व है, नेचर है, सिग्नेचर है, जो भी हो उनको कहना था, ओवरऑल उसने कह दिया। इधर वो कहते हैं कि अब पागल बना देंगे, समझ रही हैं? लेकिन इस बीच जो बाणों में जो एक होता था, रामचंद्र जी बाण छोड़ते थे तो वो बाण जाके सीने में लगती थी। ये मौखिक बाण है, ये सीधे दिल को टच करती है, इसमें कोई घायल वैल नहीं होता है, दर्द होता है। तो ये दर्द जो है दोनों तरफ से है, ये दर्द अच्छा हो उसके लिए खेसारी लाल मेहनत कर रहे हैं। एक दर्द होता है, एक मीठा वाला दर्द होता है, उसको लोग सुकून, एक आंसू होता है, इसमें कोई तकलीफ देता है तो भर भर के आंसू गिरता है, और एक खुशी वाली आंसू है, थोड़ा सा टपका फिर हंस दिए, वो वाली है ना जी। तो वही बात है। लेकिन छपरा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल की तरफ झुकते हुए नजर आ रही है। 11 आप जिस तरीके से वोट परसेंटेज आप देखेंगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से कहीं ना कहीं जो राजद प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। और कितना भी प्रचार हुआ हो, चाहे वो पवन सिंह ने किया हो या फिर मनोज तिवारी ने किया हो, या फिर कई लोग, कई ऐसे स्टार जो मतलब बीजेपी ने उतार दिए हैं, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह, इन तीनों लोगं ने और दिनेश लाल निरहुआ भी, इन लोगों ने खेसारी को लेकर कई तरीके के स्टेटमेंट दिए कि वो खेसारी ऐसे हैं जिन्होंने किसी को ठगा नहीं। उन्होंने खेसारी ने भी इन सब चीज़ों में तड़का लगाया है, अपनी बातें कही हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव जो है वो एकदम अकेले हो गए। उनके चुनाव प्रचार में भी आप देखें तो मतलब सिंगर को देखिए, अनुपमा यादव जो है इनके चुनाव प्रचार में आई थी, लेकिन और कोई इनके चुनाव प्रचार में नहीं गया था। देखिए खेसारी लाल यादव को चुनाव प्रचार में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है, समझने की जरूरत है। उसके वोट बैंक जब को आप देखते हैं तो वो भीड़ आपको दिखाई पड़ती है। और रही बात अनुपमा यादव की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से है और पवन सिंह से उनका 36 का आंकड़ा हो चुका है, तो वो जाएंगी कहाँ? तो मैं देखिए थोड़ा सा बोलूँगी, कड़वा बोलूँगी लेकिन सच बोलूँगी। पवन सिंह और अनुपमा यादव में कांटे 36 का आंकड़ा हो चुका है। उन दोनों एक दूसरे के अब खिलाफ ही बोलेंगे, तो वो जाएंगी कहाँ? वो खेसारी लाल यादव के प्रचार में जाएंगी। और उन्हें देखा भी गया खेसारी लाल के प्रचार में। तो आप देखिए ना भाई, एक तरफ राखी गुप्ता के प्रचार में यामिनी सिंह उतर जाती है, आमने सामने टक्कर होता है, बेचारा सब तो सोचता है कि औरतों के बीच में हम कहाँ फंस गए, तो वो प्रणाम करके निकल जाता है। देखिए एक छोटा सा सवाल और, खेसारी लाल यादव जो हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मनोज तिवारी के पैर भी छू रहे थे। ये काफी दोहरा चरित्र है मुझे लगता है। ये दोहरा चरित्र नहीं है, ये औपचारिक है। एक आप बड़े हैं, आप जब कटाक्ष कर रहे हैं, मनोज तिवारी ने तो पवन सिंह की पत्नी को कहा कि वोट कटुआ है, तो पवन सिंह को तकलीफ हुआ या नहीं हुआ ये तो सब कमेंट में बताएंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक निर्दलीय उम्मीदवार पर कटाक्ष है तो लोगों ने कहा कि पागल है, मनोज तिवारी पागल है, बोल रहा था ना। तो ऐसे लोगों पर की बात ही आप कर रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें छपरा को लेकर, छपरा विधानसभा का झुकाव जो है वो खेसारी लाल यादव के ही पास जा रहा है और आरजेडी की जीत वहाँ से दिख रही है।
इस वीडियो में छपरा विधानसभा सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है, इस पर चर्चा की गई, जहां न पवन सिंह का जादू चलेगा, न मनोज तिवारी का, ना ही रवि किशन का। जादू चल रहा है तो खेसारी लाल यादव का। तो आपने सुना बबीता मिश्रा जी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।